आज हम लेके आए हैं बहुत ही चटपटा क्रंची टेस्टी स्नैक की रेसिपी जो कि बहुत चटपटा और टेस्टी बनेगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखिए बनाने के लिए हम मिक्सी बाउल लिए हैं। अब हम डालेंगे इसमें रवा यानी सूजी। तो सूजी हम यहाँ पे मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल किए हैं और सूजी डालने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे बेसन। तो यहाँ पे हम बेसन को डाल देंगे और बेसन और सूजी को आपस में मिक्स कर लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से इसको हमें मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बड़े साइज का हम एक टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पे इसका हम बीज को अलग करके हम इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे टमाटर को डालने के बाद हम ढेर सारा यहाँ पे धनिया का पत्ता डालेंगे। तो और कोई हम सब्जी इसमें नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, बस टमाटर और धनिया के पत्ते पे ही इसको बनाएंगे, फिर भी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे धनिया का पत्ता और टमाटर डालने के बाद हरी मिर्च डाले हैं और हरी मिर्च डालने के बाद इसको हमें मिक्स कर लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पे पानी डालना है। तो पानी हमें ज़रूरत के हिसाब से डालना है, एकदम ज़्यादा नहीं डाल देना है क्योंकि हमें गाढ़ा घोल बनाना है इसका। तो इस तरह से पानी अभी हम थोड़ा सा डाल के इसको हम मिला लिए हैं और मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, क्योंकि ये मिल गए हैं तो हम अब मसाला डालेंगे। तो मसाला में हम ले लिए हैं सब्जी का मसाला। सब्जी मसाला डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे कूटा हुआ काली मिर्च और काली मिर्च डालने के बाद साथ में अब हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन के बाद चिली फ्लेक्स और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे हल्दी का पाउडर। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद हमें मिक्स कर लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है और हमें ज़रूरत लगे तो पानी हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला को घोल को हम कर लिए हैं। तो देख सकते हैं घोल ये तैयार हो गई है। तो इसको हम सेट होने के लिए छोड़ दिए हैं, तब तक हम गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे नमक को भी डाल देते हैं। भूल गए थे नमक डालना, तो हम बाद में इसको नमक को डाल दिए हैं और मिला के इसको हम छोड़ देते हैं और गैस की तरफ अब हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई को गर्म होने के लिए डाल दिए हैं। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल 1 से 2 चम्मच डालने के बाद इसको हम पूरे कढ़ाई में इस तरह से फैला देंगे और फैलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे राई के कुछ दाने। तो हम यहाँ पे राई का दाना लिए हैं, उसके बाद सफ़ेद तिल डाले हैं। तो 1 से 2 चम्मच सफ़ेद का तिल, बहुत टेस्टी आता है ये नाश्ते में इसका फ्लेवर। तो यहाँ पे डालने के बाद अब जो हम घोल तैयार करके रखे हुए थे सूजी और बेसन का, तो इसे अब हम इसमें डाल देंगे और डाल के और इसे हमें मीडियम फ्लेम में ही इसको हमें पकाना है। तो इस तरह से, और इसे इस बात का एक ध्यान रखना है कि इसको लगातार ही चलाना है, नहीं तो ये गुठलियाँ आने लगेंगी। तो इसलिए इसको लगातार ही चलाते हुए और मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, तभी जो सूजी है बेसन है वो बहुत अच्छी तरह से पक के आएंगे। तो इस तरह से इसको लगातार चलाते हुए इसे हम डो की तरह हम तैयार करेंगे। तो चलिए इसको हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसको डो की तरह हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चलाते हुए इसको हम डो की तरह तैयार कर लिए हैं और आप लोग देख सकते हैं। तो ये तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसका फ्लेम बंद करके इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्लेट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम एक थाली को लिए हैं और उसको पलटी करके और उस पर डो को हम इस तरह से प्रेस करते हुए इसको फैलाएंगे। तो ये देख सकते हैं मिश्रण बहुत अच्छी तरह से पके हुए हैं। तो नाश्ता बिल्कुल फटेगा नहीं, अच्छे से बन के आएगा। तो इस तरह से हम मिलाते हुए इसको हम थपथपाते हुए इसको फैला के इसको एक शेप देंगे। तो बिल्कुल इस तरह से इसको थपथपाते हुए एक शेप देंगे और ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही ज़्यादा मोटा रहना चाहिए।
तो यहाँ पे इसको थपथपाते हुए इसको हम एक शेप में लेके आ गए हैं। और उसके बाद इस पे अब हम डाल देंगे सफ़ेद तिल, ताकि जो नाश्ता है देखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तिल का फ्लेवर तो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है कोई भी रेसिपी में। तो यहाँ पे देखिए सफ़ेद तिल को इस तरह से चिपका दिए हैं और चिपका के और इसे दबा दिए हैं, ताकि जब हम फ्राई करें तो वो निकले नहीं। तो इस तरह से चिपकाने के बाद और कुछ देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो हम इसमें कट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ठंडी होके आ गई हैं, तो हम इसमें इसको साइड साइड से इसको पहले हटाएंगे और उसके बाद फिर एक कट हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कट करके लंबे शेप में इसको पहले काटेंगे और उसके बाद इसको हम स्क्वायर शेप में इसको हम एक शेप बनाएंगे। और जो साइड साइड से वेस्ट हो गए हैं उसको हम अलग से इसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको चौकोर शेप में इसको कट लगा लिए हैं और देख सकते हैं ऐसे बहुत अच्छी लग रहा। आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि पके हुए सभी चीज़ें हैं ऐसे भी टेस्टी लगेंगे, पर फ्राई होने के बाद कुछ अच्छा ज़्यादा लगती है। तो इसे साइड से हटा देंगे और साइड वाली जो बची हुई है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से साइड साइड से हटाने के बाद आप लोग को हम एक निकाल के दिखाते हैं। ये बहुत अच्छी बनी हुई है और यहाँ देख सकते हैं शेप, आप मोटाई भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो इसको अब हम फ्राई करेंगे। तो चलिए इस तरह से केक करके इसको थाली से हटा के और इसको अब हम फ्राई की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्राई करने के लिए हम यहाँ पे तेल को गर्म होने के लिए पहले ही डाल दिए थे। अब हम एक एक करके नाश्ते को डालेंगे और नाश्ता डालने के बाद फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम कर देंगे। और मीडियम करने के बाद इसको हम गोल्डन कलर होने तक, यानी जब तक ये अच्छे से लाल कलर का ना हो जाए, तल जाए, तब तक इसको हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए एक बार में हमारा इतना आ गया है। तो अब हम इसे इस तरह से पलटी कर देंगे, क्योंकि एक तरफ से ये सीख गए हैं तो इसको हम एक तरफ से पलटी कर देते हैं और पलटी करके दूसरे साइड से भी इसको हम क्रिस्पी होने तक, कलर चेंज होने तक इसको हम पकाएंगे। ये एकदम 10 मिनट में ये नाश्ता बन जाती है। बहुत टेस्टी लगती है और बहुत यमी भी है और बहुत आसान है बनाना। बहुत कम सामानों से भी ये बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम तैयार कर लिए हैं, उलटते पलटते हुए कलर इसका चेंज होने तक फ्राई कर लिए। और तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और बाकियों को भी इस तरह से फ्राई कर लेते हैं, फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता हमारा बन के आज तैयार हो चुका है। इसे हम धनिया के चटनी के साथ सर्व किए हैं और आप लोग देख सकते हैं कितना ये क्रंची है ऊपर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट बना है। तो आप लोग को हम तोड़ के दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कितना टेस्टी यमी नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। तो आप लोग मेरे इस तरह से नाश्ता बनाइए और खाइए। ठंडे का